भांडीर वन, भांडीर वन में भांडीर वट, ये वट वृक्ष है। तो वृक्षों में ये प्रिय वृक्ष है, फेवरेट ट्री। हमने सुना था ना पहले दिन, भगवान कृष्ण के फेवरेट जो ट्री मतलब फेवरेट ट्री, वट वृक्ष, बैनियन ट्री, कितना विशाल है देखिए। इसके नीचे बैठो तो इतनी छाया मिलती है, ठंडक भी मिलती है, और नीचे ब्रज है, शांति से बैठे बहुत लोग। तो यहाँ भांडीर वट में कृष्ण अपने सखाओं के साथ आया करते थे, और नंद महाराज यहाँ माता यशोदा यहाँ पर भोजन के लिए या प्रसाद कृष्ण के लिए भेजते थे। और भी जो गोप थे या और भी घरों से यहाँ पर या सखाओं के लिए, कृष्ण के लिए उनके सखाओं के लिए क्या आता था, भोजन आया कर, क्योंकि गोचारण के लिए जाते थे तो फिर उसमें ये भी एक स्थान है। तो ये भांडीर वन में ये है भांडीर वट। तो ब्रह्मा जी भी कई बार चकित हो जाते थे, जैसे ब्रह्म विमोल लीला है उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रह्मा जी कई बार देखकर चकित हो जाते थे कि कैसे कृष्ण जो है अपने सखाओं के हाथ से झूठन खा रहे हैं। और ऐसे में फिर अब ब्रह्मा जी फिर यहाँ पर आए भी थे, और ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक समय गर्ग संहिता में बताया है कि नंद महाराज एक बार कृष्ण को लेके आए। कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय, छोटे बच्चे थे, उनको लेकर आए थे यहाँ पर गोचारण के लिए। तो यहाँ जब पहुँचे और यहाँ पर फिर क्या हुआ जानते हैं, यहाँ श्रीमती राधारानी प्रकट हो, श्रीमती राधारानी प्रकट हो गई, और कृष्ण को वो ले जाना चाहती थी साथ, क्योंकि कृष्ण छोटे थे, बाल रूप में थे। राधारानी यहाँ प्रकट हुई थी और फिर कृष्ण को लेकर गई। और जब कृष्ण को लेकर गई तो क्या हुआ, कृष्ण जो है किशोर अवस्था में प्रकट हो गए, क्योंकि राधारानी किशोरी हैं। तो फिर कृष्ण जो है किशोर अवस्था में प्रकट हो गए। और ये बताया जाता है कि फिर ब्रह्मा जी, ललिता जी, विशाखा जी सब प्रकट हो गए वहाँ पर। और ब्रह्मा जी ने जो क्या किया, ब्रह्मा जी ने फिर विवाह किया, राधा कृष्ण का विवाह। ऐसा गर्ग संहिता में दिया है, गंधर्व विवाह, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विवाह किया था राधा कृष्ण का। तो कई बार लोगों को संशय होता है, पूछते हैं लोग, अरे राधा कृष्ण का तो विवाह भी नहीं हुआ था। हमने वो ड्रामा में दिखाया ना, बलदेव विद्याभूषण के ड्रामा में, कि राधा रानी का तो विवाह भी नहीं हुआ। आप कैसे स्थापित करना चाहते हैं गोविंद देव जी के साथ राधा रानी को? रुक्मिणी जी को स्थापित किया जा सकता है, उनका तो विवाह हुआ था, लेकिन राधा रानी को स्थापित नहीं करना चाहिए। राधा रानी के बारे में कहाँ दिया है शास्त्रों में? तो विवाह करने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण को राधा रानी से, क्योंकि वो अपनी अंतरंगा शक्ति है, और अपनी शक्ति से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोगों को विवाह की बहुत चिंता है। तो गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह किया। ये वो जगह है भांडीर वट। तो इस प्रकार, तो कहने का मतलब यह है, अपनी शक्ति, भगवान लाधनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, अपनी शक्ति से विवाह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो सांसारिक लोगों के लिए होता है विवाह। विवाह जो है वो सांसारिक लोगों के लिए है, लेकिन भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीला में ऐसा दिखाते हैं कि हाँ जी वो विवाह भी कर रहा है। 16,108 पटरानियाँ हैं, उनसे विवाह भी किया द्वारका में जैसे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो विवाह कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह किया था।
और भी बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पर। एक स्थान है वेणुकूप। तो वेणुकूप क्या है, यहाँ पर वत्सासुर का वध करने के बाद कृष्ण यहाँ पर गोपियों से मिले थे और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, शक्ति के बारे में, अपने बल के बारे में बता रहे थे। देखो मैंने इस बछड़े को मार दिया, एक असुर को मार दिया जो बछड़े के रूप में आया। मैंने कहा नहीं, जो भी है वो बछड़े के रूप में था। ये बिल्कुल वैसी वो लीला मिलती जुलती है। अरिष्टासुर का जब वध किया था राधा कुंड में, तो ये तो बछड़ा था। अब आप अशुद्ध हो गए, हमें मत छूइएगा, आप जाइए, आप सब तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करिए। इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थ स्थान है सब जगह स्नान करके आइए, तब हमें छूइएगा, नहीं तो दूर रहिए। तो कृष्ण का ठीक है, अगर आपको लगता है कि तीर्थ स्थान में स्नान करके आना है तो अपने वेणु के द्वारा यहाँ पर एक कूप यानी कि कुआं बना दिया, और जितने भी तीर्थ हैं उन सबका जल उसमें उनका आह्वान किया। तो इस तरह से वो स्थान पड़ा वेणुकूप, वेणुकूप। और इस तरह से यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी है, बलदेव जी का मंदिर है, जैसे भद्रवन में, और यहाँ भांडीर वन में, बेल वन में, गोकुल महावन में। दाऊ जी का मंदिर देखा ना गोकुल में, देखा है? तो ये सब मंदिर है। और उसके बाद फिर अगला है रासस्थली वंशी भट्ट। ये वंशी भट्ट अलग है, एक वृंदावन में वंशी भट्ट है और एक यहाँ वंशी भट्ट, यहाँ से बहुत नज़दीक है। और इस वंशी भट्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर भगवान कृष्ण जब वंशी बजाकर अपने गायों को बुलाया करते थे, वंशी बजाकर, और उस तरह से साथ में गोपियों को भी बुलाते थे, राधारानी को बुलाते थे, ललिता जी को बुलाते थे, विशाखा जी को बुलाते थे, वंशी बजा बजा कर जो है वो सभी गोपियों को बुलाया करते थे। वंशी भट्ट में भी, वृंदावन में भी जब वंशी बजाते थे तो ब्रज की जितनी गोपियाँ हैं उन सबको वंशी सुनाई देती थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में सारी गोपियाँ निकल कर जाती थी उस रास में भाग लेने के लिए। तो ये है वंशी भट्ट। और फिर है एक मंदिर है श्रीधाम सखा का, श्रीधाम। तो भगवान कृष्ण चले गए थे मथुरा, तो श्रीधाम सखा जो थे उनके मित्र, वो अकेले पड़ गए, उनको बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद जब दंत वक्र का वध करके जब वापस आए थे तो उस समय गोकुल में श्रीराम सखा से मिले और उनको साथ में लेकर गए। तो इस प्रकार जी गोस्वामी ने भी बताया है कि दंत वक्र का वध करने के बाद कृष्ण जो है सभी ब्रजवासियों को लेकर नित्य गोलोक धाम में चले गए। तो श्रीधाम सखा। तो इस प्रकार ये कुछ। और एक लीला स्थली और है, श्याम तलैया। श्याम तलैया ये वंशी भट्ट के पास ही एक कुंड है, एक तालाब कह लीजिए या कुंड कह लीजिए। और यहाँ पर गोपियाँ जब उनको प्यास लगी रासलीला के उपरांत, तो ये जो स्थान है श्याम सुंदर, यानी कि कृष्ण ने यहाँ पर एक कुंड बनाया और जल पीने के लिए, क्योंकि सबको प्यास लग रही थी। और आज इसी परिस्थिति ठीक नहीं है, समय के अनुसार उसको इतना बना के रखना नहीं है ठीक से, लेकिन फिर भी लोग श्रद्धा से जो है उसमें से जल लेते हैं, आचमन करते हैं। तो उस स्थान का नाम है श्यामा तलैया। तो इस प्रकार ये भांडीर वन में हम लोग बैठे हैं बहुत। और ये भांडीर वन के बारे में, यहाँ पे एक भांडीर वन में भद्र सरोवर है, और भद्र सरोवर के बारे में बताया जाता है भविष्य पुराण में, ओ भद्र सरोवर और तीर्थराज, माई ग्रीटिंग्स टू यू, यू आर द पर्सनिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड यू बेस्टो दैट पोस्ट दैट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, अखंड राज्य पद। तो किसी को अगर पद की इच्छा है तो इस भद्र सरोवर में स्नान करें, अखंड, कभी खंडित नहीं होगा।
और हमारा पद क्या है? हमारा कोई पद नहीं है, हमारा तो क्या है? स्वरूप। जीवेर स्वरूप वो है कृष्णेर नित्य दास, वो अखंड है, वो खंडित नहीं होगा कभी, वो स्वरूप कभी खंडित नहीं होता। खंडित होने का मतलब ये है कि बस हम लोग इस देह को अपना मान लेते हैं, इस माया जगत में हम लोग आना चाहते हैं, तो इस तरह से वो स्वरूप लुप्त हो जाता है, लुप्त ही होता है, लेकिन विनाश नहीं होता उसका। उस स्वरूप को पुनः जागृत किया जा सकता है इस भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो कर। तो इस प्रकार अनेक लीला स्थलियाँ हैं ब्रज में। तो यहाँ बहुत देर से कीर्तन कर रहे हैं और हम लेट आए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और एज़ यूजुअल तो हम लोग चाहते हैं कि आप कुछ प्रश्न पूछें, प्रश्न आप जितना पूछना चाहें पूछ सकते हैं जब तक प्रसाद शुरू नहीं होता। ठीक है, शुरू करें? यस। पूछिए। सबने लिखे हुए थे ना आप? क्या रहे थे प्रश्न? सबने प्रश्न लिखे हुए हैं? आप क्या रहे थे? पूछो। कोई प्रश्न नहीं, कन्विंस्ड है पूरी तरह से। सब लोग पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं, कोई संशय नहीं है, सब पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। रोजी का प्रश्न। मधु पंडित गोस्वामी को जो वो मिला था गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी बंसी बाट, वृंदावन के बंसी बाट है, ये बंसी बाट में? वो उधर है वृंदावन। उनका प्रश्न मधु पंडित गोस्वामी को बंसी भट्ट में मिले थे गोपीनाथ जी, वो वृंदावन। ठीक है, हम युवावस्था में आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वृद्धावस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचाना जाए? युवावस्था में तो बहुत लाभ है आपको, क्योंकि आप मेहनत कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। कैसे आत्म साक्षात्कार? सुबह उठिए, रोज जल्दी उठिए, 3 साढ़े 3 बजे सुबह सुबह उठ के स्नान करिए, भगवान का दर्शन करिए, महामंत्र का जप करिए, तुलसी के पास बैठ के एक जगह, रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, श्रवण करिए, नित्यम भागवत सेवया। तो ये सब करना पड़ेगा, प्रयास। तो मेहनत कर सकते हैं आप युवावस्था में, दंडवती लगा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में दौड़ लगा के परिक्रमा कर सकते हैं। हम तो चल के भी नहीं कर पा रहे हैं, आप दौड़ लगा के कर सकते हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारे फायदे हैं, और खूब प्रसाद भी पा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का सबसे आसान तरीका है खूब प्रसाद पाओ। कितना सिंपल तरीका है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस प्रभुपाद ने दिया है। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, दिस इज हाउ वी रियलाइज कृष्ण। तो आप केवल प्रसाद लीजिए, यू विल रियलाइज कृष्ण। जस्ट टेस्टिंग कृष्ण प्रसादम, यू विल बी एबल टू रियलाइज कृष्ण। कितना बढ़िया, देखिए, कृष्ण बड़ा दयामय, करीबार जिब्वा जाए, सब प्रसाद अन्न दिल भाए, सही अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो ये तो कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि वो प्रसाद के रूप में आए। प्रसाद पाइए, खूब सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाए। कितना सिंपल है। आपको नाक के बल पर नहीं खड़ा होना, आपको हिमालय पर्वत नहीं जाना, भक्तों के साथ कीर्तन में भाग लेना है, नृत्य करना है। नृत्य करिए खूब, युवावस्था में खूब नृत्य करना चाहिए। अब ये नृत्य करते करते अभी भी बूढ़े हो रहे हैं, अब इनसे नृत्य नहीं किया जा रहा, बहुत नचा लिया इनको हमने। तो लेकिन जो नृत्य कर सकते हैं उनको करना चाहिए। खूब नाचो, नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो इस तरह नाचो गाओ भक्त संगे,
तो इस तरह से जो है इस युवावस्था का बहुत लाभ है। अभी आपके पास आंखें हैं, आपके पास सुनने के लिए शक्ति है, कान है, सुन सकते हैं अच्छे से। नहीं तो वृद्धावस्था में सुनाई भी कम देगा, हैं करते रहोगे 10 बार और समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। भगवान के दर्शन करने में दिक्कत हो गया, दीक्षित ठाकुर जी हमारे दर्शन नहीं हो रहा है, कोशिश करेंगे, चश्मा लगाएंगे फिर भी नहीं दिखेगा। लेकिन अभी आप हुष्ट पुष्ट हैं और युवावस्था में है, जोश भी है, होश भी है। अभी गिरिराज परिक्रमा नहीं किया आपने, वो पेंडिंग है आपका। वृंदावन परिक्रमा शॉर्टकट कर लिया आपने, सस्ते में छूटना चाहते हैं। नहीं, युवावस्था में तो गिरिराज परिक्रमा करनी चाहिए आपको। अब वृंदावन परिक्रमा करके निकल रहे हो। चलो वृंदावन परिक्रमा भी करनी है तब तो ठीक है, गिरिराज जी की परिक्रमा भी करिए। गिरिराज जी की परिक्रमा हमें याद है, एक बार पहली बार जब हमने परिक्रमा की थी बहुत मुश्किल था। हालांकि उसमें हम लोग बहुत युवा अवस्था में थे, बहुत छोटी उम्र थी हमारे से, लेकिन वो सबसे टफ था। पहली परिक्रमा सबसे टफ था। तो करते करते जो है फिर स्पीड बढ़ जाएगा आपका। एक वहाँ गोवर्धन के इलाके में एक बाबा हैं जो दिन में 3 बार परिक्रमा करते हैं गिरिराज की, और पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं 3 times a day। बताइए, तो आपको 3 बार नहीं करना है तो कम से कम साल में 1 बार, कार्तिक में 1 बार तो कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी ना। यंग एज मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्क नाउ समाधि लेटर। प्रभुपाद जी कहते हैं समाधि बाद में लेना, अभी सेवा करो। फिजिकल सर्विस, यंग एज मीन्स लॉट ऑफ फिजिकल सर्विस। प्रसाद बांटो, बर्तन धो, झूठा साफ करो, भक्तों के वस्त्र धो, दौड़ लगाओ, परिक्रमा करो, फिजिकल वर्क करो, डिटी वर्शिप करो, मंदिर की सफाई करो, मंदिर मार्जन करो, सब करो। फिजिकल सर्विस करना पड़ेगा। आज के समय फिजिकल सर्विस बहुत कम हो गया, मेटीरियली भी कोई फिजिकली एक्टिव नहीं है इतना, है कि नहीं। इससे लोग जो हैं अभी से कमज़ोर हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअली जो है हमें एक्टिव रहना पड़ेगा बहुत। मन, वाणी और शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी होती है। जो 64 भक्ति अंग रूप गोस्वामी ने दिए हैं भक्ति रसाम सिंधु में, वो 64 भक्ति के अंगों पे मन के द्वारा भी सेवा है, वाणी के द्वारा भी सेवा है और शरीर के द्वारा भी सेवा है। अब अच्छे से पढ़िए, 64 जो अंग हैं भक्ति के, उसमें सारे जो हमारे अंग हैं भक्त शरीर के, वो सारे उसमें लगे हुए हैं सेवा में, कृष्ण की सेवा। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। और जो मृदंग बजाना चाहते हैं मृदंग बजाएं। और बताइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगर किसी को अपना क्वेश्चन पूछना है वो लिख के हमें दे सकते हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं। पूछिए। क्या मथुरा वृंदावन धाम के आधुनिक विकास से भगवान की कुछ लीलाएं स्थलियां लुप्त हो गई हैं? नहीं, अभी तो लीला स्थलियों का पुनरुत्थान हो रहा है, और आपने देखा जगह जगह पे रिनोवेशन हो रहा है। आप गए थे वृंदावन, कितना सुंदर बन गया। वो जरूरी है। देखिए क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने देखिए मायापुर को कैसे डेवलप करने के लिए किया। अगर वो नहीं होगा तो कोई आएगा नहीं। प्रभुपाद जी आज मैं मॉर्निंग वॉक में सुन रहा था, प्रभुपाद ने कहा कि फॉरेनर्स तो आएंगे ही नहीं ये सब देखकर, अगर बेसिक फैसिलिटी उनको नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं, आप अमेरिकन से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो लोग खेत में जाएं या पेड़ के पीछे उनको प्रॉपर जो है फैसिलिटी देनी पड़ेगी धाम में रहने के लिए, बेसिक फैसिलिटी। तो तब लोग आएंगे, शहर के लोग नहीं आएंगे नहीं तो, है ना। इस वजह से ज़रूरी है तो बेसिक फैसिलिटी क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद ने वृंदावन में किया, मायापुर में बहुत बड़े स्केल में हो रहा है, तब लोग आ रहे हैं ना, इसी वजह से तो आ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा आई कैन स्टे अंडर अ ट्री, बट कौन आएगा, ये कलयुग है। इसलिए हम लोग ये फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं
बेसिक फैसिलिटी, ताकि लोग आए भगवान का दर्शन करें, लीला स्थलियों का दर्शन करें। तो लीला स्थलियों का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है और कई जगह पे जो है रिनोवेशन शुरू हो गया और कर भी दिया है कई जगह पे। गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में देखिए कितना सुंदर हो गया है ना। पहले वहाँ एक भी टॉयलेट नहीं हुआ था, लोग कहीं भी पेट साफ करते थे, कहीं भी यूनिट का भी देखिए इतना अच्छा बन गया है कि नहीं। और ये नहीं होता तो कोई पेड़ के पीछे जाएगा, कोई उधर जाएगा, इधर जाएगा, सब गंदा करेंगे हम। शहर वाले आके गंदा करते हैं ना फिर। तो इसलिए क्या है, अभी गोवर्धन एरिया में परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, नहीं तो कोई शिला के ऊपर ही कर रहा था। एक बार ऐसी भक्त जो है वो करने ही वाला था कि उसको डांट पड़ी ब्रजवास, फिर गिरिराज जी के ऊपर ही करोगे तुम। अब वो उसको नजर नहीं आ रहा है, लगा ये उधर गिरिराज जी तो है नहीं, बोलता है इसके नीचे साहब गिरिराज शिला ही है। तो ऐसे वो खतरनाक है बहुत। इसे प्रॉपर जो है अरेंजमेंट होगा तो लोग आएंगे सब, तभी लोग बोलेंगे कि भाई सभ्य तरीके से होना चाहिए ना सब, ऐसे थोड़ा इधर उधर कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना। और प्रॉपर जो है अरेंजमेंट होना चाहिए, लोग आके ठीक से रह पाएँ, गेस्ट हाउस होने चाहिए, ताकि लोग आएंगे इस बहाने, तब आएंगे लोग ब्रज का दर्शन करने के लिए आएंगे। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड कर रही है। ये जो आप वृंदावन में देख रहे हैं पूरा गवर्नमेंट ने बनाया है, आपको पता है ये बात। पूरा जो है ये अपना आदित्य योगीनाथ उनकी गवर्नमेंट ने बनाया पूरा। उन्होंने अभी शायद पता नहीं कितना 200-250 करोड़ पास किया है ब्रज के डेवलपमेंट के लिए, लीला स्थल। तो ये भी उन्हीं की तरफ से है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उनको। मथुरा, बरसाना, गोवर्धन, ये सब तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया। यहाँ पे कहीं भी नॉन-वेज अलाउड नहीं है इन सालों में। आप जाके वहाँ बरसाना में देखिए, स्टार्टिंग में एंट्रेंस में लिख दिया तीर्थ स्थल बरसाना धाम में आपका स्वागत। इस तरह से सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है ना। और बताइए प्रभु जी, गाय की सेवा पर हम इतना बोलते हैं, कोई नहीं राजा, हम गाय की सेवा पे ही हमेशा इतना बोलते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दूसरे जानवर भी तो हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कुत्ता हमारी रक्षा करता है, तो इसमें कुछ बताइए। गाय को देखिए हमारे शास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है। कुत्ता रखना चाहे रख सकते हैं आप, लेकिन कुत्ता मत बनिएगा। यम यम बापी स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम, उसका भाव नहीं आपने स्वीकार करना। वैसे कई पशु होते हैं वो शास्त्रों में उनको रखना वर्जित है। जैसे कई लोग घर में कुत्ते रख रहे हैं आजकल, बीवेयर और डॉग्स, उसके साथ खा रहे हैं, उसको बेड में लिटा रहे हैं ना, गंदा है। शास्त्रों में लिखा है उसको छूने से ही आपको स्नान करना चाहिए। जब ठाकुर जी को भोग लग रहा है, कोई कुत्ता देख लेता है, वो भोग नहीं लगा सकते भगवान का। तो इस तरह से हमें सेंटिमेंटली नहीं, शास्त्रों को फॉलो करना है। हम किसी को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो शास्त्रों में बताया गया, तो गाय को जो है माता का स्थान दिया गया। धेनु 7 माताएं हैं, उसमें से एक माता गाय भी है, ठीक है। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो गोपियां ही क्यों आती थी, ग्वाले क्यों नहीं आते थे? ग्वाले भी तो डांस कर सकते हैं कृष्ण के साथ। बड़ा अटपटा सा प्रश्न है। अरे ग्वाले आते हैं, उनके लीला अलग है, उनका खेल अलग है। वो गोचारण लीला के लिए आते हैं, या फिर कृष्ण के सखाओं के साथ यमुना जी के तट पे बैठ के भोजन लीला करते हैं। और भी सेवाएं हैं ना, रासलीला ही क्यों करनी है? सिर्फ रासलीला कृष्ण गोपियों के साथ करते हैं। वो सखा है, उनका भाव अलग है, वो सखा भाव में है। सखा जो है वो मित्र है उनके, और जो गोपियाँ हैं वो माधुर्य भाव, माधुर्य रस में है। तो इसलिए वो रिलेशनशिप ही अलग है। समझ रहे ना बात को?
इस संसार में भी तो रिलेशनशिप सबका अलग होता है कि नहीं होता है। सखाओं का रिलेशनशिप अलग होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अलग होता है, तो वैसे ही तो है। तो सब रिलेशन को मिक्सअप नहीं कर सकते ना। तो फंक्शन भी अलग है फिर, इसका मतलब उनके लिए नहीं है रास लीला। और बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति में प्रोग्रेस किस प्रकार जान पाएंगे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं? चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग कर रहे हैं हम नियमित रूप से, तो कैसे जाने? प्रभुपाद जी का नोबडी विल गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं देगा कि आप कृष्ण भावना भावित हो गए हो। जब आप रसगुल्ला खाओगे खुद ही अपने आप पता चलेगा कि मीठा है, बताने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। और बहुत अगर आप कंफर्म करना है तो गुरु साधु और शास्त्र से कंफर्म करो, है कि नहीं? राइटर गुरु से पूछे मेरे अंदर अभी क्या कमियां हैं। अच्छा तो लग रहा होगा आपको, आनंद भी आ रहा होगा, लेकिन साथ में हमें अच्छा यही है कि पूछना कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ भक्ति में। रादर देन सोचें कि मैं कृष्ण कॉन्शियस हो गया हूँ। अगर हो भी रहे हैं तो बेटर ये है कि यही सोचना कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और मुझे और आगे बढ़ना है कि नहीं? और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा बहुत अच्छा जॉब है, फैमिली है, मैं भक्ति भी करता हूँ, परंतु लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ सजेस्ट करिए जरूर। मिसिंग इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस ही मिसिंग लिंक, और कुछ मिसिंग नहीं है। प्रभुपाद जी गुरु महाराज कहते थे अगर इस संसार में अगर किसी चीज़ की कमी है वो है कृष्ण भावना अमृत की कमी। तो केवल आपको कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है, कृष्ण भावना भावित होइए, सब अच्छा लगेगा आपको। प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना, विश्वम पूर्णम सुखायते। एक बात के लिए तो पूरा जीवन, पूरा जो जगत है, पूरा संसार, वो भी बहुत आनंद प्रदान करने वाला है। तो मटेरियल क्रिएशन को हम कंडम नहीं करते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं मटेरियल क्रिएशन को अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, ये सोचते हुए कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो वाई शुड बी क्रिटिकल अबाउट दैट। तो जो भगवान के द्वारा बनाया गया है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए तो फिर पूरा संसार सुखी होगा। सिंपल है कि नहीं? और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैंटिंग में मैं आज केवल 2-3 राउंड करता हूँ, मैं 16 माला नहीं कर पाता हूँ, तो क्या 2-3 राउंड से भगवान प्रार्थना स्वीकार करेंगे? अगर आप 2-3 रसगुल्ला में संतुष्ट हैं तो और ज़्यादा मत खाओ, और अगर संतुष्ट नहीं तो और खाओ। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनका एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन होता है, डोसेज, तभी इलाज होगा ना। तो इसी तरह से क्या है, 2-3 माला अच्छी बात है, शुरुआत है, लेकिन संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना, है कि नहीं? हमारा कंटैमिनेशन, हमारी चेतना बहुत दूषित है, तो उसको साफ करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा ना। शुरुआत में तो ठीक है 2-3 माला, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, इंक्रीज करना। और बताइए। प्रभु जी, जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनका वो मंगल आरती कैसे कर पाते हैं? जैसे किसी की तो शिफ्ट ही सुबह 6 बजे खत्म होती है। बहुत अच्छा है, फिर तो 4:30 से 6 बजे कर लो। सुबह अच्छा, सुबह 6 बजे तक जॉब लगा रहता है, पूरी नाइट से 6 बजे शिफ्ट खत्म होती है, तो 6 बजे कर लो। लेकिन कोशिश ये करो, धीरे धीरे अगर प्रयास करो कि जॉब चेंज हो जाए आपका, ये लंबा नहीं चलेगा है, ये मटीरियली भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। रात को जागना, दिन में सोना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए तो अच्छा है ही नहीं, मटीरियली भी अच्छा नहीं। तो
प्लान आउट करिए कि कैसे जॉब को चेंज किया जाए ताकि आपको दिन में जागना पड़े और रात को सोना पड़े। प्रे टू द लॉर्ड। कृष्ण ने चाहा तो सब कुछ संभव है कि नहीं? जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना है और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है। और ये तो मेटीरियली भी अच्छा नहीं है। अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं भी है अगर आप, तब भी इट्स नॉट गुड, है कि नहीं? आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो ना। भगवान ने जो बनाया है दिन रात सोच समझ के बनाया है, तो रात सोने के लिए, जागने के लिए नहीं है। और बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वंशी वट से वंशी की ध्वनि सच में सुनाई देती है? हमें नहीं सुनाई देती, सुनाई तो देती है लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रही। समय आने पर सुनाई देगा, समय का इंतजार करो। और बताइए। प्रभु जी, हम सेवा करते हैं हर रोज, लेकिन फिर भी सेवा का भाव आता नहीं, तो हम क्या करें जिससे कि हृदय में सेवा का भाव आए? भाव तो आ जाएगा बाद में, पहले शुरू तो करें सेवा। सेवा करते करते सेवा का भाव आएगा, है कि नहीं? अगर कमरा गंदा पड़ा है तो ये प्रश्न आप पूछोगे सेवा का भाव कैसे आएगा? गंदा तो साफ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप बीमार हो तो आप पूछोगे मैं जॉगिंग कैसे कर सकता हूँ? पहले दवाई खा के ठीक तो हो जाओ, चलना तो शुरू करो पहले, जॉगिंग तो बाद में करो। तो पहले हमें दवाई तो खानी पड़ेगी। अगर मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो एक बार वो कन्विक्शन हो जाए कि दवाई खा के मैं ठीक हो जाऊँगा, तो क्यों ना दवाई खाई जाए। जॉगिंग करना वो तो बाद का स्टेज है, पहले ठीक तो हो जाए। तो इसलिए हमें क्या है, सेवा करते रहना पड़ेगा। सेवा का भाव नहीं भी है, जैसे जब करने का मन नहीं करता है, जब फिर भी करना पड़ेगा। दवाई खाने की इच्छा नहीं होती है, दवाई फिर भी खानी पड़ेगी अगर ठीक होना है। इस संसार में बहुत कुछ करना पड़ता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी करते हैं कि नहीं आप? यहाँ बैठकर ब्रज में अगर आपको अपने जॉब का स्मरण होता है तो कैसा लगता है? बहुत कड़वा लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ लेक्टर मिल रहा है और यहाँ पे कड़वा लग रहा है। ऐसा लगता है यहीं पर रह जाए वट वृक्ष के नीचे, कितना आनंद आएगा। लेकिन फिर भी आपको जाना तो पड़ेगा ना, वो जॉब तो फिर भी करना ही पड़ता है आपको। जब वो करना पड़ता है तो ये क्यों ना करना पड़े, ये क्यों ना करें? इसका नेट एंड रिजल्ट तो बहुत अच्छा है ना, इसमें तो आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है ना? और बताइए। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, किंतु हर क्षेत्र में, विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में, गुरु या कृष्ण के प्रति शरण ग्रहण करने की प्रवृत्ति को किस प्रकार विकसित किया जाए? गुरु और कृष्ण के प्रति कैसे हम शरणागति का भाव लाएं? यद्यपि हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, शरणागति लेना नहीं चाहता, तो इसको कैसे? भक्तों के संग में रहिए, शरणागति अपने आप आ जाए। और शरणागत होना की बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। जैसे अगर बच्चे को भूख लगती है और बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप को, तो बच्चा अपने आप को माँ की गोद में ले जाता है और माँ की गोद में आने के अपने आप को फुली प्रोटेक्टेड महसूस करता है, उसी को शरणागति कहते हैं। तो एक बच्चे की तरह हमारा हार्ट सिंपल होना चाहिए और कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो देन यू गेट ऑल द प्रोटेक्शन, आपको हर प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। सरेंडर होना डिफिकल्ट नहीं है, सब मन का खेल है। आपको फर्म फेथ होना चाहिए, पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी इफ आई टेक शेल्टर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सरेंडर का मतलब होता है प्रोसेस को फॉलो करना। जो प्रोसेस हमें दिया गया है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं, घर में भी हैं, उस अगर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो भी एक शरणागति। तो शरणागत होना है प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। वी हैव टू सरेंडर टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति योगा। वो प्रोसेस अगर फॉलो कर रहे हैं, गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले ठाको, तो वो क्या दिक्कत है कि नहीं? बाकी हम लोग जैसे हैं,
हमारा तो ये आर्मी कैंप है, हम मिलिट्री वाले हैं, आप सिविलियंस हैं, यही अंतर है बस। लेकिन बोथ ऑफ अस कैन चैंट हरे कृष्ण, ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी यू कैन ऑल्सो चैंट हरे कृष्णा, आप गीता भी पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, आप प्रचार भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, और स्वयं मंगल आरती में भी उठ सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, Where there is a will, there is a way। डिज़ायर बस स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोसेस को सरेंडर करने के लिए डिज़ायर स्ट्रांग होना चाहिए, तो हो जाएगा सब कुछ। एक हमारे वो थे वेणु, क्या नाम उनका नाम था, वेणु गीत नहीं, एक वो जितना कि मैसूर चले गए, वेणु भक्ति वृक्षा चला था, वेणु कृष्ण प्रभु। वो वेणु कृष्ण प्रभु यहाँ पे पहले दिल्ली में जॉब करते थे और बहुत स्ट्रांग थे स्पिरिचुअली। वो सुबह उठ जाते थे 4 बजे, 4:30 से 6:30 बजे तक पहले वो चैंटिंग पूरा करते सुबह उठ के, क्योंकि उनको निकलना होता था 7:30-8 बजे ऑफिस के लिए। तो 4:30 to 6:30 वो अपना चैंटिंग पूरा करते, 4 to 4 या 3:30 उठ जाते थे शायद। तो 4 से 4:30 आधे घंटे में पूरा मॉर्निंग प्रेयर्स बोल लिया और 4:30 से 6:30 चैंटिंग कर लिया। उसके बाद हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके चलेगा। ये उनका मॉर्निंग का रहता था शेड्यूल, वो बताते थे उसमें। तो इस तरह से अगर डिटर्मिनेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत लेट नहीं सोच सकते आप रात को, फिर सुबह उठ नहीं पाओगे आप, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन कृष्ण कॉन्शियस। लेकिन हम रात को अगर 11 बजे डिनर ले रहे हैं, 10 साढ़े 10 बजे डिनर ले रहे हैं, तो क्या आशा की जा सकती है शरीर से? 50% डाइजेस्ट होगा, 50% नहीं होगा। और सुबह जब जब करेंगे तो पांचांग दंडवत करेंगे बार बार। प्रभु जी क्या करें, जब करता हूँ तो बड़ी नींद आती है, बार बार आँखें बंद हो जाती है मेरी और सर बार बार झुकने लगता है। विनम्रता का अभ्यास इस तरह से नहीं करना। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके रेस्ट कर ले तो अच्छा है रात को। और बताइए। हरि नाम जप करते समय कुछ शब्द कई बार छूट जाते हैं और इससे हो सकता है कि हम 16 माला कर लें, लेकिन कुछ मंत्र अनजाने में छूट जाते हैं, तो हम इसका कैसे ध्यान रखें? छूटना नहीं चाहिए। इति षोडशकम नाम 16 शब्दों का ये बना हुआ महामंत्र है, उसमें एक भी शब्द नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो महामंत्र कैसे होगा? 16 शब्द पूरे होने चाहिए। इसलिए अच्छा है कि शुरू में हम अपने जप को खुद रिकॉर्ड करके सुने, रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपने जप का। रिकॉर्डिंग बहुत कुछ करते हैं, देखिए ये बैठे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आजकल रिकॉर्डिंग का शौक बहुत है, लोग रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते हैं, सुनते कम है। एक हमारे गुरु भाई हैं, मैं बताऊँगा नहीं नाम, वो तो इतना रिकॉर्डिंग करते हैं कि शायद कभी सुना ही ना हो। तो रिकॉर्डिंग करने का शौक बहुत है लोगों का, तो खुद का रिकॉर्डिंग करो ना, खुद का जप रिकॉर्ड करो। जैसे प्रभुपाद का भी लोग जपा चलाते हैं साथ में, गुरु महाराज का भी चलाते हैं। तो अच्छा है कि पहले खुद का भी कर लो, खुद का रिकॉर्डिंग करो और चैंटिंग को सुनो, पता चल जाएगा कहाँ का मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सुधारना जरूरी है ना, है कि नहीं? भूख नहीं लगनी चाहिए जब के समय। भूख लग रही है तो प्रसाद पा लो थोड़ा सा, फिर जब करो। लेकिन जब के समय भूख लगेगी और बीच में खाओगे शब्दों को और सब सोचोगे उस शब्दों से जब भूख मिटेगी, वो ठीक है। ठीक है, और बताइए। प्रभु जी, मेरा आज का ये प्रश्न इससे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ भक्त मेरे से पूछते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जुआ खेलने के समान है या नहीं? देखिए, आजकल तो कंपनीज बिना शेयर मार्केट के शेयर के तो चलेगी नहीं कोई भी कंपनी। वो कंपनीज के लिए तो जरूरी है, नहीं सारी कंपनी बंद हो जाए। लेकिन पर्सनल लेवल पर हमें अगर अभी तक नहीं बढ़े उसको नहीं करना चाहिए। एजिटेशन तो होता है माइंड में, एक तरह का स्पेकुलेशन है वो। बाकी ये कहें कि सारी कंपनी बंद कर देनी चाहिए, शेयर मार्केट सारा बंद होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने लेवल पर हमें इसके लिए एंडेवर नहीं करना।
जो मिल रहा है ठाकुर जी की कृपा से उसको लेके संतुष्ट रहिए। स्पेकुलेशन तो है वो। और बताइए। प्रभु जी डीटीज के प्रति अटैचमेंट कैसे लाएं? सेवा करके। अटैचमेंट तो सेवा करके बढ़ता है। डीटी हो या गाड़ी हो या घर हो, या आपका घर में अपना ही कुत्ता हो, जैसे बता रहे थे, कुत्ते क्यों नहीं रख सकते हैं, तो कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। जब कुत्ता रखोगे आप उसको नहलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, उसको सैर के लिए ले जाओगे। पता है क्या वेस्ट में क्या है, सिंगापुर में कई कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्ट है सफाई के मामले। खुद तो गंदा रहते हैं वो लोग, लेकिन एनवायरनमेंट को इतना क्लीन रखते हैं। अगर आपके कुत्ते ने स्टूल पास कर दिया सड़क पे, तो जानते हैं अगर आपने वो छोड़ दिया वहाँ पे, तो आप ऐसा फाइन करेंगे वो, तुरंत पुलिस आ जाती है, सुपर फाइन करेंगे आपको। और ऐसे में हमारे एक इंडियन को ही पकड़ा था वहाँ पे पुलिस ने, बोले दिस इज नॉट इंडिया, पिक अप द स्टूल। बोले ये भारत नहीं है, उठाओ उसको। तो बेचारे को उठाना पड़ा। तो कुत्ता स्टूल पास कर रहा है और सफाई आप करो, ये हाल है। वो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं लोग जब, सो यू हैव टू कैरी अ बैग, आगे एक थैली लेनी पड़ेगी साथ में, और कुछ लेना पड़ेगा फावड़ा जैसा कुछ, तो उसको पिकअप करना है ना, उसको उठा के फिर उसे थैली में डालना पड़ेगा, और फिर कुत्ते को आगे लेके जाओ। क्या बकवास है देखिए। और तो सेवा करते करते फिर कुत्ते से अटैचमेंट हो जाता है। लोग अपनी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम पे छोड़ जाते हैं। यस, अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो कुत्ते के नाम पे, बिल्ली के नाम पर, सुअर के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी लिख के चले गए। वो कैसे क्लेम करेगा? लेकिन है पागलपन, एक पागलपन है। और क्या है? इसी को कहते हैं अटैचमेंट। तो कैसे वो अटैचमेंट? सेवा कर करके उसको नला के, धुला के, खिला के, टेबल में बिठा के, चेयर में बिठा के, बेड में बिठा के, बेड में आके लेट जाता है वो, उसी में आप सो रहे हो, गंदा होता है वो। और इसी तरह सेवा से होता है आकर्षण। वैष्णव की सेवा करेंगे तो वैष्णव से अटैचमेंट होगा, गुरु की सेवा करो, गुरु से अटैचमेंट होगा, डीटी की सेवा करोगे, भगवान की सेवा करोगे, विग्रह की सेवा करो, अभिषेक करो उनका, और उसके बाद फिर नहलाने के बाद श्रृंगार करो, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ भगवान को, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, मुकुट, बहुत सुंदर वस्त्र, गहने इत्यादि पहनाइए ठाकुर जी को। और ये करते करते आपको अटैचमेंट हो जाएगा कृष्ण से, सेवा करते करते। फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाओ अपने अपनी क्षमता के अनुसार, फिर आरती करो, फिर कीर्तन करो डीटीज के सामने, नृत्य करो, करते 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 अटैचमेंट हो जाएगा डीटीज। प्रभु जी, हम गोवर्धन परिक्रमा साल में एक बार करते हैं, लेकिन जैसे परिक्रमा करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को कैसे कम करें? एक्सपेक्टेशन की परिक्रमा और करने की बहुत ही इच्छाएं बढ़ जाती हैं परिक्रमा करने के बाद। पता नहीं है तो नहीं कौन पूछा है? हाँ, क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, वो बहुत ही इच्छा है। परिक्रमा करते हुए इच्छाएं डिमांड करना शुरू कर देते हैं आप। गिरिराज जी बहुत ही इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं, लेकिन जो वास्तव में शुद्ध भक्ति चाहते हैं उनके लिए बहुत लंबी लाइन वेटिंग में लगना पड़ता है। गिरिराज जी शुद्ध भक्ति इतनी आसानी से नहीं प्रदान करते, बाकी सब दे दें। कोई संतान की इच्छा कर रहा है, संतान मिल जाता है, कोई धन की इच्छा कर रहा है, धन मिल जाता है, किसी नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाती है। गिरिराज जी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, उनके लिए बहुत वेटिंग है, लंबा रुकना पड़ता है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी परिक्रमा बंद मत करो। जैसे जब के समय हरि नाम ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ा कि बहुत शुद्ध नाम ले रहे हैं, हरि नाम लेते हुए बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। तो नाम लेते रहिए, फिर धीरे धीरे वो भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाए। इस तरह से परिक्रमा करते रहिए, गिरिराज जी आपको शुद्ध कर देंगे। आप थोड़ा गिरिराज जी को शुद्ध करोगे, गिरिराज जी आपको शुद्ध करेंगे। कई लोग बोलते हैं तुलसी की माला मत पहनो, कंठी माला नहीं पहने में अभी बहुत अशुद्ध। तो हम तुलसी को नहीं शुद्ध कर रहे हैं, तुलसी हमें शुद्ध करे, है कि नहीं? तुलसी हमें शुद्ध करते हैं। अगर इतने ही ज़्यादा हम पापी हैं, इतने ज़्यादा गंदे हैं,
तो तुलसी अपने आप ही छोड़ देंगे आप। तुलसी हमें शुद्ध करती है। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्तों के बीच में रहकर भक्तों से प्रेम बना रहे तो क्या करें जिससे वैष्णव अपराध न हो? और इसी से सिमिलर एक और भक्त ने भी प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी, भक्तों के प्रति मैं ईर्ष्या करता हूँ, इस विचार से कैसे बचूं? सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। देखिए, खाली दिमाग जो है ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। इतना सेवा में व्यस्त रहना चाहिए कि आपके तो अपराध करने का समय ही नहीं। अधिकांश जो अपराध होते हैं वो तब होते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं। प्रजल्पा कब करते हैं? जब हमारे पास खाली समय है कि नहीं। जैसे हमारे कई भक्त आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं बाहर, वहाँ कहाँ वैष्णव अपराध करोगे? आपके समय नहीं जॉब करते, पूरे दिन तब प्रेशर में जॉब करना पड़ता है आपको। लेकिन भक्तों के समाज में जब आते हैं तो हम थोड़े खाली खाली से रहते हैं, वहाँ पे फिर अपराध की संभावना बढ़ जाती है। किसी की बुराई कर लेते हैं, कहीं प्रजल्पा कर लेते हैं। तो वो इसलिए मेन कारण ये है कि हम लोग व्यस्त नहीं रहते। और व्यस्त रहे, हमारे जैसे गुरु महाराज हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं डीडी वर्शिप। आज भी हमने सुबह देखा महाराज कृष्ण बलराम की आरती कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही थी महाराज को हाथ चलाने में, फिर महाराज करते जा रहे हैं। एक सेकंड खाली नहीं रहते महाराज, एक सेकंड भी खाली नहीं रहते, टोटली ऑक्यूपाइड। तो उनका टाइम ही नहीं है अपराध का, टाइम ही नहीं है प्रजल्पा का, उनके समझ नहीं है इसके। तो पहले तो अपना शेड्यूल चेक करें, पहले अपने आप को एसेस करें कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ और कितना मैं खाली रहता हूँ। और दूसरी बात जो द्वेष की है, द्वेष को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, अगर मान लीजिए मुझे द्वेष है, अरे ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, ठीक है ना, आपको द्वेष हो रहा है, और तो सबसे पहले आप कीर्तन करके देखो क्या कर पाओगे कीर्तन। द्वेष करने का क्या फायदा। सेवाओं को एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है कि नहीं। कई बार लोग बोलते हैं अरे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। डीडी वर्शिप करके देखें तो पता चलेगा उनको, जब उठना पड़ेगा सुबह 3 बजे ठंड में गर्मी में और 4-5 बार रोज नहाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या होती है सेवा। तो क्या करना चाहिए उसके केस में, जो पुजारी है उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेजना चाहिए, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा उसको डीडी वर्शिप में लगाना चाहिए। जब वो डीडी वर्शिप करेगा तो डीडी वर्शिप का इंपॉर्टेंस समझेगा, और जो डीडी वर्शिप में जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा तो उसको पता चलेगा कितने वहाँ पे गालियाँ सुननी पड़ती हैं ग्रंथ बांटते हुए, तो दोनों सुधर जाएंगे। ये सिंपल तरीका है। हम लोग हृदय में से अप्रिशिएट करना नहीं जानते, दूसरों की प्रशंसा करने की आदत नहीं हमारी। किसी की अच्छाई को देखकर हम लोग ग्लोरीफाई नहीं करते, उल्टा उसको और उतारते नीचे। हम अप्रिशिएट करने की भावना नहीं है, और हमें लगता है कि हम इससे बेटर कर सकते हैं, तो हमें वो क्या करना चाहिए, वो सेवा हमें करनी चाहिए। रोटेशन में डाल दो सर्विस को, तो वो दूसरे भक्त का जो है सेवा का महत्व समझेगा। तो ये एक तरीका है ये द्वेष को मिटाने का। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं चैतन्य शिक्षामृत में कि जहाँ द्वेष होता है वहाँ दया नहीं होती है, और जहाँ दया होती है वहाँ द्वेष नहीं होता। तो दया की भावना जागृत कर, वैष्णव की सेवा करके प्रचार करें। जिसके प्रति द्वेष है उसकी सेवा करो, उसको ग्लोरीफाई करो, और करने में दिक्कत हो रही है तो भक्तों से हेल्प लो, वो आपको दृष्टि देंगे अच्छाई देखने में। तो इस तरह से ये भी एक मापदंड है, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी एक मापदंड है कि हमारे मन से द्वेष कितना कम हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन वे टू मेजर और एडवांसमेंट, है कि नहीं। हम ह्यूमिलिटी का मतलब यही होता है, विनम्रता का मतलब ये भी होता है कि हमेशा हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं। जो भक्त विनम्र होगा वो दूसरों में हमेशा अच्छाई देखेगा, जो भक्त विनम्र नहीं है वो खुद ही में अच्छाई देखता है और दूसरों में कमियां देखता है कि नहीं। और बताइए, ब्रह्मा जी ने कौन से युग में तपस्या की थी? कब, कौन सी तपस्या? ब्रह्मा जी तो कई बार तपस्या कर चुके हैं,
कौन सी तपस्या की बात कर रहे हैं? सृष्टि के प्रारंभ में तो किया था तपस्या, फिर बहुत बार तपस्या किया उन्होंने। राधारानी का प्राकट्य जब हुआ उससे पहले भी वो चाहते थे कि ब्रह्मा जी जो है चाहते थे कि राधारानी प्रकट हो जाए विंध्या पर्वत के घर में, तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, राधारानी को प्रसन्न किया था। तो बहुत बार तपस्या किया ब्रह्मा जी ने। तो कौन सी तपस्या की बात कर रहे हैं? और Why all pleasure to Krishna only? Why I am always servant of Krishna? this shows we are envious of Krishna. Why is only Krishna? Why not me? I want to be Krishna. कि कृष्ण की सेवा क्यों नहीं चाहिए, मेरी सेवा क्यों नहीं हो रही है, मैं क्यों नित्य दास हूँ, वो क्यों है प्रभु हमारे। तो इसका मतलब क्या है? हम कृष्ण से द्वेष करते हैं। वी वॉन्ट टू रिप्लेस कृष्ण। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को अपना तो स्वरूप समझना, अस्तित्व तो समझना है ना। हम भगवान के अंश हैं और ये सनातन अंश है, ये हमारा असली अस्तित्व है। और कृष्ण जो है परम भोक्ता है, भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। इसको स्वीकार करना होगा, इसी में हमारी भलाई है। फायदा नहीं है प्रश्न पूछने का, क्योंकि दैट्स अ फैक्ट। तो अच्छा है कि हम उसको हृदय से स्वीकार कर लें, नहीं तो माया मजबूर कर देगी आपको स्वीकार करने के लिए, है कि नहीं? सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना होगा, उनकी परम सत्ता को स्वीकार करना होगा, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हम खुश रहेंगे। नॉट लाइक मायावादी, की मायावादी की तरह की वो सोचते हैं कि हम नारायण बन जाएंगे। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवे, दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण हो जाता है, उनका कहना है। तो ये सब बहुत द्वेषी लोग हैं। मायावादी जो होते हैं वो बहुत द्वेषी होते हैं, द्वेष करते हैं भगवान से, तो इसलिए वो भी भगवान बनना चाहते हैं। सो हम, मैं वही हूँ, सो हम सो जाते हैं। और थैंक यू प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलर टेंडेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरी बात माने, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, वही सब फॉलो करें। इसे कैसे सुधारें, कैसे हम दास का भाव डेवलप करें? भक्तों के संग में रहो, सब ठीक हो जाएगा, और आपको अनुभव कराएंगे धीरे धीरे। ये भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। शुभचिंतक, असली शुभचिंतक भक्त हैं आप। वाह करने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तालियां बजाने वाले, लेकिन हितैषी जो आपके हैं, असली सुहृद जिसको कहा जा सकता, सुहृद तो नहीं, सुहृद तो भगवान है, लेकिन आपके हितैषी जो है वास्तव में वो भक्ति है। तो जेन्युइनली जो आपसे रिलेटेड है, भक्त हैं जो, वो आपकी झूठी तारीफ नहीं करेंगे, वो बैलेंस करते रहें, संतुलन बनाए रखेंगे, चिंता ना करिए। भक्तों के संग में रहिए, बस सारा सुधार हो जाएगा। किसी ने पूछा था कि हम विनम्र कैसे बने, हम भक्तों के संग रहिए। हम सहनशील कैसे बने, हम भक्तों के संग में रहिए। हम जब को कैसे सुधारें, भक्तों के संग में रहिए। सब भक्तों के संग में रहने से सब ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति में श्रद्धा कैसे विकसित करें, अनफ्लिंचिंग फेथ, जो किसी भी भौतिक स्थिति से प्रभावित ना हो? डिपेंड करता है किस लेवल की श्रद्धा की बात कर रहे हैं आप। श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ता है, सबसे पहले तो श्रद्धा ही है। श्रद्धा, कोमल श्रद्धा, तो भक्तों के संग में रहकर श्रद्धा बढ़ेगी, वही आंसर है। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो साधु संग में रहकर श्रद्धा बढ़ेगी। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भवंती हृत कर रसायन कथा,
तज्जोष्णादाशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो भक्तों के संग में जब हरि कथा सुनते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है। फेथ इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, श्रद्धा। 3 लोग सो रहे हैं तो आपकी श्रद्धा सोने में बढ़ी। आप 3 लोगों के साथ जप कर रहे हो और आप ही एक अकेले जागे हुए हो, कुछ समय के बाद आशा मत करिए कि आप भी जागे रहे। 3 लोगों को सोता हुआ देखकर आपके अंदर भी सोने की इच्छा जागृत हो जाएगी। बोलते मैं ही पागल हो गया, ये तीनों सो रहे हैं, मैं भी लेट जाऊँ। ये लो माला इधर रखो। अब 4 लोग अगर गंभीरता से जप कर रहे हैं तो आपके लिए सोना बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो आपको सोने नहीं देंगे। तो ये लाभ होता है भक्तों के संग में रहने से कि आपको वो जगाए रखते हैं। इस तरह से भक्तों के संग में रहिए, श्रद्धा अपने आप बढ़ती जाएगी। अपराध नहीं करना, लेकिन अपराध करने से श्रद्धा कम होगी। वैष्णव निंदा करने से श्रद्धा कम होती है और वैष्णव की प्रशंसा करने से श्रद्धा बढ़ेगी। गुरु साधु शास्त्र की प्रशंसा करिए और गुरु साधु और शास्त्र का अनुसरण करिए। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा घटती है जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते, क्योंकि अब फिर अंदर से वो भावना जागृत हो, मैं इनको क्यों सुनूं भाई, जैसा भी कोई बोल रहा था, हम ही क्यों जो है दास रहे, कृष्ण हमेशा क्यों बॉस रहे कृष्ण हमेशा बॉस क्यों रहे और हम हमेशा दास क्यों रहे। लेकिन दास को ये समझना है कि अगर इस बात को रियलाइज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा। श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहकर भगवान की प्रशंसा करके, भगवान का गुणगान करके, भक्तों का गुणगान करके, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी हमारी। जब हरिनाम की महिमा सुनते हैं, आप हरिनाम चिंतामणि पढ़ते हैं या हरिनाम की महिमा सुनते हैं श्रीमद् भागवत से, तो हरिनाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इस संसार में लोगों के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ती है? किसी मूवी स्टार के लिए, किसी स्पोर्ट्समैन के लिए श्रद्धा कैसे बढ़ती है? उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में देखकर, बार बार देखकर, बार बार सुनकर, बार बार मनन करके उसके बारे में फिर घरों में लोग चित्र लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कईयों ने मंदिर खोले हुए हैं उनके नाम। दक्षिण भारत में मूवी स्टारों के ऊपर मंदिर भी खुले। ये है कलयुग, वो पूजा चल रही है वहाँ। पता नहीं दिमाग पता नहीं क्या खराब है उनका, क्या है। तो श्रद्धा बढ़ गई उनकी, उनके बारे में सुन के, उनके बारे में देख कर, उनके बारे में चर्चा करके, उनकी प्रशंसा करके श्रद्धा बढ़ गया। जैसे रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा जो कृष्ण के बारे में सूचना देता था, कृष्ण के बारे में श्रवण कर करके कृष्ण के प्रति उनका अटैचमेंट बढ़ गया। देखा भी नहीं था भगवान को, सुनने मात्र से रुक्मिणी जी का जो है आकर्षण बढ़ेगा कृष्ण का, जस्ट बाय हियरिंग। तो श्रवण के द्वारा जो श्रद्धा बढ़ती है, कीर्तन के द्वारा श्रद्धा बढ़ती है, साधु संग में रहकर श्रद्धा बढ़ती है, भक्तों की प्रशंसा करके, वैष्णव की सेवा करके, अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। कृष्ण भावना का अनुशीलन जब अनुकूल भाव से होगा तो श्रद्धा बढ़ेगी। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही देखते रहोगे तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? तो फिर इंडिया पाकिस्तान के लिए श्रद्धा बढ़ेगी, है कि नहीं?